हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 11 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है उसी का रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो बिन देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय नौसेना के द्वारा ही किस देश के साथ में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन हुआ है? तो जो जायद तलवार है इसका आयोजन हुआ है दुबई यूएई के अंदर ही। तो जायद तलवार अभ्यास है ये भारत और यूएई के मध्य ही किया जाता है। इस बार इसका आयोजन है वो दुबई में किया गया है। शुरुआत 2018 में की गई है और भारत की तरफ से इसमें आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंद है वो इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिए कि आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस जो त्रिकंद है ये भारत की तरफ से इसमें भाग लेंगे। अन्य देखते हैं कि जो डेजर्ट ईगल अभ्यास है ये भी भारत और यूएई के मध्य ही किया जाता है। नाउडेक्स जो 23 अभ्यास है इसका आयोजन ये भी यूएई में किया गया है। इंडेक्स 23 इस अभ्यास का आयोजन भी यूएई के अंदर ही किया गया है। तो जो नाउडेक्स अभ्यास है इसके अंदर आईएनएस सुमेधा है इसके द्वारा ही भाग लिया गया है भारत की तरफ से। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला शीतन स्लो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहती। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161वीं है और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ही ये जारी की गई है। आगे देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक और विश्व शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 127वीं है। आगे देखते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल जिसका आयोजन फ्रांस के अंदर किया गया है। तो इसमें 2023 के अंदर ही मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया है? तो माइकल डगलस को सम्मानित किया है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जापान और दक्षिणी कोरिया के अंदर ही भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने दिया है? तो ये थाईलैंड के द्वारा इसका नामकरण दिया गया है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। तो जो खानून तूफान है नाम थाईलैंड ने दिया है, इसका अर्थ होता है कटहल। ये किसको प्रभावित करा है? तो जापान और दक्षिणी कोरिया है इससे प्रभावित है। आगे देखते हैं कि हाल ही में जो भारत के अंदर बिपरजोय चक्रवात आया है तो अरब सागर के अंदर ही आया था। ये नाम बांग्लादेश ने दिया है और इसका अर्थ होता है विपत्ति फिर या आपदा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। मोचा चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी के अंदर आया है और इसका नाम है वो यमन के द्वारा ही दिया गया है। इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज जैसे सर के द्वारा गायत्री मंत्र करवाया जाता है वैसे ही गायत्री मंत्र के अंदर मैं जीके ऐड कर रही हूँ। जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो आज हिस्ट्री की क्लास होगी तो हिस्ट्री से आपने शुरुआत कर रहे हैं। तो हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास है उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है 3 उनको, जैसे सिंधु सभ्यता है, वैदिक कालीन है, ये टॉपिक है, इनको ऐड करेंगे। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लास्ट तक देखना है। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक है वो गोवा के अंदर हुई है। एससीओ 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है और इसका नवा सदस्य देश है वो ईरान है। आगे देखते हैं ऑपरेशन गोल्ड आपका संबंध है ये ब्रिटेन के नए सम्राट की जो चार्ल्स III है इनकी ताजपोशी के लिए ही शुरू किया गया है। आगे देखते हैं MBITT लोयन कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के अंदर कौन से प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है? तो कलादान प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चिकरी हुड क्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो किस राज्य के हैं? तो जम्मू कश्मीर के हैं। तो जो चिकरी हुड क्राफ्ट है ये राजौर जिला है जो कि नरम लकड़ी है ये। और जो मुस्क बुदजी चावल है ये अनंतनाग जम्मू कश्मीर का है और ये सुगंधित चावल है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि जीआई टैग है ये 1999 का एक्ट है, लागू 2003 में किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। पहला जीआई टैग है वो 2004 के अंदर ही दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया है। सर्वाधिक जीआई टैग है वो तमिलनाडु के नाम है 58। आगे देखते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो बस होली पेंटिंग है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ही एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ पे किया है? तो मालदीव के अंदर। आगे देखते हैं बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के अंदर किया गया है और आसियान का 11वां सदस्य देश है वो तिमोर लिस्ते है।
2023 का पुलित्जर पुरस्कार है ये न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। आगे देखते हैं, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार है वो लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और लॉरेंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार है वो सेली फ्रेजर को दिया गया है, जो कि जमैका की खिलाड़ी हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय को आईपीसीसी का उपाध्यक्ष बनाया है? तो रमन सुकुमार को बनाया है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो भारत के रहने वाले हैं और ये एशियाई हाथी विशेषज्ञ भी हैं। तो आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1988 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अध्यक्ष जेम्स फर्ग्यूसन है। उपाध्यक्ष इसमें 3 होते हैं, जिसमें एक भारत के हैं जिनका नाम रमन सुकुमार है। अब देखते हैं कि भारत के फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इनका नाम सुकुमार सेन है। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो रमा देवी हैं। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना का प्रारंभ कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर ही इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट और देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 1 भारत राज्यों के संघ का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरमैया है और इनके द्वारा ही पहला गारंटी बजट भी पेश किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। कानून मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मेघवाल हैं। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा ही। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त है ये तुर्की और सीरिया के अंदर ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा है वो यूक्रेन में चलाया गया है और ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफगानिस्तान के अंदर चलाया गया था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, 49वीं G7 व क्वाड 2023 की जो बैठक है इसका आयोजन है वो जापान में किया गया है। क्वाड देश हैं, इसमें यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है और इन देशों के द्वारा ही मालाबार अभ्यास का आयोजन भी किया गया है हाल ही के अंदर। तो कहाँ पे किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ही पहली बार इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से इसमें कौन भाग ले रहा है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? तो एक रडार है ये और स्वदेशी रडार है। इसका निर्माण है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा ही किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो हथियारों की लोकेटिंग करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्वाति का संबंध 2 से है, स्वाति मैदान और स्वाति माउंटेन से है। अब देख लेते हैं कि वरुणास्त्र क्या है? तो ये हैवी वेट टोरपीडो है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं और 2023 के अंदर ही इनको कौन कौन से देशों का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, फिजी, मिस्र और फ्रांस का। और सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। आगे देखते हैं, G20 पर्यटन कार्य समूह की 3rd बैठक है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर ही डल झील पर इसका आयोजन किया गया है। आगे है, G20 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है और इस बार की थीम है वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो RPVC क्या है? तो रिसाइकलिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड है और इससे क्या फायदा होगा? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने का ही इसमें फायदा, मतलब कार्बन उत्सर्जन है वो कम होगा इसमें। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है ये जॉर्जी गोस्पिडनो को दिया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 ये 3rd नंबर के हैं। आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। शुभंकर जीतू है और पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो 5वें नंबर के हैं। इनका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। शुभंकर आशा है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, 2nd स्थान पर हरियाणा है और 3rd स्थान पर मध्य प्रदेश है। आगे देख लेते हैं, पोपोकेडपेटल ज्वालामुखी जिसमें हाल में विस्फोट हुआ है तो ये मैक्सिको के अंदर आया था। विश्व सुपर कंप्यूटिंग सूची के अंदर ही 61वें संस्करण के अंदर भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर है जो दुनिया का 100 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की सूची में शामिल हुआ है? तो इसका नाम है ऐरावत। तो इनका नाम याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है आवास निर्माण के अंदर ही सहायता देने के लिए ही। तो SC ST पिछड़े वर्ग समुदाय की जो महिलाएं हैं उनको आवास निर्माण के लिए ही 3 लाख रुपए दिए जाएंगे।
अब देख लेते हैं कि तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई है। राजधानी हैदराबाद है, जो कि मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद का विलय है वो भारत में 1948 के अंदर ही ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी है वो किसने लॉन्च की है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही। PM मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ही किस शहर के हेरिस पार्क का नाम ही बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है, तो जो सिडनी शहर है उसका नाम ही वो लिटिल इंडिया कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं, खैबर व फतेह मिसाइल है, ये ईरान की है। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कब किया गया है, तो 28 मई 2023 को किया गया है। किसकी जयंती पर, तो वीर सावरकर की जयंती पर ही किया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता विलियम फ्रीडकिन का संबंध किस देश से है, तो USA से है। इनकी फेमस फिल्म का नाम है द फ्रेंच कनेक्शन, तो ये इनकी मतलब फेमस फिल्म है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अराकू वैली व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया गया है। नीति आयोग के ही वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 के अंदर ही बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान केरल का है। NVS 01 है, इसको GSLV ऐप 12 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जो कि नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। आगे देखते हैं, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। कौन सी समिति पर इसका मतलब जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है इसकी मतलब स्थापना की गई है, तो संथानन समिति की सिफारिश पर की गई है। ये क्वेश्चन RS प्री के अंदर आ चुका है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ही शुरू किया गया है। अब अपन एक नई शुरुआत कर रहे हैं, हिस्ट्री मतलब आज हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, जो प्राचीन इतिहास है उसी का, तो वो क्लास आप देखना, थोड़ा लास्ट तक और देख लेना भी, 5-10 मिनट लगेंगे उसके अंदर भी। आगे देखते हैं, ऋग्वेदीन काल का समय 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। उत्तर वेदिक काल का समय है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। आगे है, ऋग्वेद के कौन से मंडल के अंदर ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो 3rd मंडल के अंदर। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 9वें मंडल के अंदर सोम देवता का उल्लेख है और 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त का उल्लेख है, तो इनको याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए ही। आगे है, सत्यमेव जयते वाक्यांश का उल्लेख है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये मुंडकोपनिषद है, इसके अंदर ही यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं, शिल्पवेद उपवेद के रचयिता कौन है, तो शिल्पवेद है ये एक उपवेद है, इसके रचयिता कौन है, तो विश्वकर्मा है। आयुर्वेद के रचयिता धन्वंतरी है। धनुर्वेद के रचयिता कौन है, विश्वामित्र है। और गंधर्व वेद है, इसके रचयिता कौन है, तो भरत मुनि है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रख लीजिएगा। वेदों के अंदर गाय को क्या कहा जाता है, तो अगन्या कहा जाता है। वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है, इनका नाम याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, ऋग्वेदीन कालीन नदियां, तो परुषणी नदी का वर्तमान में नाम रावी है। वितिस्ता जेलम का नाम है। अस्कनी चेनाब का है। विपाशा व्यास का है और दर्शदत्ती गग्गर का है। सतुद्री ये सतलज नदी का नाम है, तो इनका नाम याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेद त्राई के अंदर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल है तथा जो चारों वेद हैं इनको क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम है। योग दर्शन के पतंजलि है। साक्य दर्शन के कपिल है और वैशेषिक दर्शन है इसके कणाद हैं, तो इनका नाम भी थोड़ा याद रख लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस जो आज की क्लास करवा रही हूँ उससे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इतिहास का रिवीजन करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर में माड़ा चेनाब नदी जम्मू कश्मीर के अंदर है। दक्षिण के अंदर ही देमाबाद गोदावरी नदी तक है महाराष्ट्र के अंदर। पूर्व के अंदर आलमगीरपुर है जो कि हिंडन नदी के अंदर ही है उत्तर प्रदेश। और पश्चिम के अंदर ही सुदकाकट और बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे है। तो इन नदियों के नाम कहाँ पर है ये सब याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो समय है वो कार्बन 14 के अनुसार ही 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व का है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल है वो कहाँ पे मिले हैं, तो गुजरात के अंदर ही मिले हैं। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा के अंदर ही मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर है, गग्गर नदी के किनारे।
आगे देखते हैं, कांस्य की नर्तक की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मनके बनाने का कारखाना चौहदड़ो के अंदर। डाक यार्ड लोथल गुजरात के अंदर है और यहाँ पर समुद्र संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। घोड़े की हड्डी के अवशेष हैं वो सुदगा गटोर के अंदर मिले हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज हुई जहां पर डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, तो कोटड़ा अदाली गुजरात के अंदर ही। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर ही शामिल स्थल कौन सा है हाल ही में, तो धोलावीरा गुजरात है जो कि 40वां स्थल बना है। साक्ष्य क्या मिले हैं धोलावीरा में, तो खेल का मैदान, जल संरक्षण तकनीक। और जो धोलावीरा है इसको 3 भागों के अंदर ही विभाजित भी किया गया है, उच्च, निम्न और मध्य भाग के अंदर ही। आगे देखते हैं कि संस्कार कितने होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुष्पवन, तीसरा है सीमंतोनियन, चौथा है जातकर्म, 5वां है नामकरण, 6वां है निष्क्रमण, 7वां है अन्नप्राशन, 8वां है चूड़ाकर्म, 9वां है कर्णवेद, 10वां है विद्या आरंभ, 11वां है उपनयन, 12वां है वेद आरंभ, 13वां है केशांत या गोदान, 14वां है समापवर्तन, 15वां है विवाह और 16वां है अंत्येष्टि अर्थात मोक्ष प्राप्ति। तो जो 16 ये संस्कार है इनको थोड़ा याद रख लीजिए। क्रम के हिसाब से याद करिए क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। बस क्रम और इसके अंदर किसके बारे में उल्लेख किया गया है, ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। आगे देखते हैं वेद, पुरोहित और इसमें कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का पुरोहित कौन है, होत्र है। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन से है ऋग्वेद में, तो ऐत्रेय और कौशिक की है, ये इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के पुरोहित है उद्गाता कहलाता है और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और षड्विश। यजुर्वेद का जो पुरोहित है वो अर्धव्यू कहलाता है और ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। अथर्ववेद का जो पुरोहित है वो ब्रह्मा कहलाता है और ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ और पुरोहित हैं, ये याद रख लीजिए क्योंकि मैथ्स दी कॉलम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है। जो अब RS की जो PCS लेवल के भी आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, संग्रहिता कोषाध्यक्ष को कहते हैं, श्रद्धा प्रतिहार को कहते हैं, सूत राजा का सारथी होता है, उर्वरा उपजाऊ भूमि को कहते हैं, विसर्ज वेद्य है और अनस बैलगाड़ी को कहते हैं। तो ये कुछ जो उत्तर वैदिक काल के अंदर जो यूज किए गए थे शब्द हैं उनका अर्थ है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। अष्टाध्यायी है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस के द्वारा मुद्रा राक्षस है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा, मर्चकटिकम क्षुद्रक के द्वारा, हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा और राजतरंगिणी है ये कल्याण के द्वारा लिखा गया है। और ये राजतरंगिणी के अंदर ही जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है, तो इसको याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 5 से 7 मिनट लगी है आपको एक क्लास के लिए और आपका साथ में मतलब जीके का भी रिवीजन हो जाएगा और करंट का रिवीजन तो हो ही रहा है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है तो आपको आज बता देना है। अच्छा लगा है तो आगे भी ये प्रोसेस चलती रहेगी। थैंक यू।